हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ अपना सेकंड एपिसोड लेकर, जिसका नाम है मिरर्स एंड डायरीज। जी हाँ, न्यू सेंस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट सीरीज का ये सेकंड एपिसोड लेकर आया हूँ। आपको याद होगा, पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि हम सभी लोग स्पेशल हैं और हमें स्पेशल ही रहना है। अपने आप को स्पेशल रखने के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना होगा, उसको डेवलप करना होगा। उसको डेवलप करने की क्या एक्सरसाइजेज हैं, क्या तरीके हैं, वो इस एपिसोड में मैं आपके सामने कवर करूंगा। ये सब जानने से पहले हमें एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगी कि हमारा वक्त हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे ऑफिस के लिए, जितना बाकी लोगों के लिए, जितना हमें हमारे परिवार के लिए, जितना हमारे बीवी बच्चों के लिए। आप अपना समय हर जगह देते हैं, अपने ऑफिस को भी देते हैं, अपने परिवार को भी देते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी देते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी देते हैं, आप लोगों के फंक्शंस को भी देते हैं, लेकिन नहीं देते हैं तो सिर्फ अपने आप को वक्त नहीं देते हैं। याद रखिए, अपने आप को संवारना है, अपने आप को बेहतर करना है, एक अच्छी पर्सनालिटी के तौर पे अपने आप को अपने उभारना है, तो ज़रूरी है कि आप कम से कम 1 से 2 घंटा अपने आप को प्रतिदिन दें। ये 1 से 2 घंटा आपकी ज़िंदगी सँवारने के लिए, उसको बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास दिन में केवल 24 घंटे का समय होता है। उन 24 घंटे को अगर हम सही से विभाजित करें, तो हम जानेंगे कि लगभग 6 घंटे हमारी नींद का समय होता है और इंडियन लेबर लॉज़ के मुताबिक 40 से 48 घंटे प्रति हफ्ते हमें काम करना होता है। तो काम का समय अगर इस हिसाब से देखें 5 डेज़ अ वीक के हिसाब से, तो लगभग 8 से 9 घंटे हमारे काम के होते हैं। ऑन अ हायर साइड हम इसको 9 घंटा मान लेते हैं। 6 घंटा नींद के, 9 घंटे हमारे काम के, उसके अलावा 4 घंटे हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, 3 घंटे हमारे डेली कोर्स के लिए। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 2 घंटे। अब ये 2 घंटे कैसे यूटिलाइज़ करना है वो आपके हाथ में है। चाहे तो आप रील्स देख के उसको निकाल दीजिए, चाहे तो आप अपनी पर्सनैलिटी को सँवारने के लिए उसमें लगा दीजिए। इन 2 घंटों को हम विभाजित करेंगे, आधा टाइम अपनी हॉबीज़ को दीजिए और आधा टाइम अपने आप को दीजिए। अपने आप को वक़्त कैसे देना है, उसके लिए सबसे अहम रोल आ जाता है डायरीज़ का और आपके आईने का। इसीलिए मैंने इस एपिसोड का नाम रखा है मिरर्स एंड डायरीज़। आगे चल के देखेंगे कि किस प्रकार से मिरर्स और डायरीज़ हमारे काम आने वाले हैं। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को सुधारना है, सँवारना है, बेहतर करना है, तो हमें उसके प्रॉब्लम एरियाज़ को देखना होगा। यहाँ जब हमें अपनी पर्सनैलिटी को सुधारना है, सँवारना है, पॉलिश करना है, तो हमें अपना असेसमेंट करना पड़ेगा। अपना असेसमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, नेट पे अवेलेबल हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उन सब से मैं इख्तिलाफ़ रखता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेफ़्टी हैं, बहुत ज़्यादा बल्की हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम कई बारी मैनिपुलेट कर जाते हैं, कई बारी हम सही जवाब नहीं लिखते हैं और हमारा स्कोर ठीक नहीं आता है। यहाँ पे अगर हम अपना असेसमेंट खुद करें, अपने हिसाब से करें, तो हम ज़्यादा अपने आप के लिए ट्रूथफुल हो सकते हैं। कैसे? इसको कहते हैं हम स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसको हम अगर अपने परिवेश में, अपने पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, तो हमें ये पता लगेगा कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे लिए क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो अगर हमें मिले तो हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे लिए थ्रेट एरियाज का क्या है कि जिन चीजों से हमें नुकसान होने का अंदेशा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपकी डायरी आपके बहुत काम आने वाली है। एक डायरी इसी पर्पस के लिए आप खोलेंगे, उसमें सबसे पहले अपना असेसमेंट लिखेंगे। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? जैसे मैं एक बहुत अच्छा लर्नर हूँ, मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, मैं बहुत अच्छा ओरेटर हूँ। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पूरा का पूरा उसमें चॉक डाउन कर दिया। नेक्स्ट आता है वीकनेसेस। वीकनेसेस को आप अपने चॉक डाउन करिए कि भाई आपको किस चीज से डर लगता है, आप किस चीज में वीक हैं। मैं पब्लिक स्पीकिंग में वीक हूँ, मुझे इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं आती है, मुझे ये चीज नहीं आती है, मुझे इस चीज में इंप्रूव करने की आवश्यकता है। ये हमारी हो गई वीकनेसेस। फिर अपॉर्चुनिटीज,
कि मुझे क्या अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो मैं वंडर्स कर सकता हूँ। और थ्रेट्स, इसको हम बाद में कभी डील करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा का पूरा तवज्जो रखेंगे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे, क्योंकि हमें उनको बेहतर करना है पहले फेज में। ओटी को हम बाद में देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें काम करना है वो है अपने ऊपर एक एस्से लिखना या अपने आप को 100 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना। अपने आप के ऊपर एस्से लिखने का मतलब यह है कि दुनिया आपको किस नजर से देख रही है वो आपने डिस्क्राइब करना है। सोसाइटी आपको किस तरीके से देखती है, किस नुक्ता नजर से देखती है, वो आपको डिस्क्राइब करना। जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे, अपना सेल्फ असेसमेंट, आपने अपने नुक्ता नजर से देखा कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या खूबी है। उसके अलावा सोसाइटी आपको किस तरीके से देखती है, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके जो लोग आसपास रह रहे हैं वो आपको किस तरीके से देखते हैं, उसको आप अपने एस्से के तौर पे आप अपने आप को जो डिफाइन करेंगे 100 वर्ड्स में, उसके माध्यम से आप लिखेंगे और उसको फिर असेस करेंगे। ये दोनों आपका एक क्रिटिकल असेसमेंट होगा। क्रिटिकली आप अपने आप को एग्जामिन करेंगे कि किस तरीके से मुझे कहां कहां पर क्या क्या काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि आप कैसा भी गेटअप ले लीजिए, कितना भी आप स्मार्ट अपना टर्नआउट ले लीजिए, लेकिन आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी पूरी इमेज को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप भले ही अच्छे अटायर में ना हो, भले ही अच्छे तरीके से सूटेड ना हो, लेकिन आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए वंडर्स कर देता है। आपकी एक ऐसी इमेज बन जाती है लोगों के बीच में जो कभी नहीं जाएगी। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका आज की तारीख में है हमारा मोबाइल फोन। इस टेक्निक को हम कहते हैं रिकॉर्ड एंड रिव्यू। जी हाँ, हमें कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल फोन लेना है। जिस तरीके से हम रील्स को शूट करते हैं, जिस तरीके से हम बाकी चीजों को शूट करते हैं, वैसे ही सेल्फी मोड में लगाना है, थोड़ा दूर रखना है, अपने आप को उसके सामने खड़े करके कुछ भी 1 से 2 मिनट का आपने बोलना है। चाहे वो किसी चीज का डिस्क्रिप्शन हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपने बोलना है उस कैमरे के सामने और अपने आप को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग जब आपने कर ली उसके बाद उसको 3 तरीके से सुनना है। नंबर 1, सिर्फ ऑडियो। उसमें क्या करना है कि आपने अपना जो वीडियो रिकॉर्ड करी है उसको चलाया, अपने फोन को उल्टा करके रख दिया, सिर्फ आपने आंखें बंद करके सुनना है कि आपने क्या बोला और कैसा बोला। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो वर्बल क्वालिटी है, जो आपकी वर्बल टोन है वो कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है, आपके पॉजेस कैसे हैं, आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोगों को समझ में आएगा या नहीं। क्योंकि आप आंखें बंद करके खुद को सुन रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि भाई जो आपने बोला है वो इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं। फिर उसमें देखिए किन किन चीजों में आपको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। प्रॉपर पॉजेज होने चाहिए, सही स्पीड होनी चाहिए, सही पिच होनी चाहिए, लोगों तक आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है तो इन चीजों पर आपने काम करना है। नंबर 2, आपने उसको दोबारा से चलाना है और अब की बार उसको म्यूट कर देना है। सिर्फ आपने अपनी वीडियो देखनी है कि आपके जेस्चर्स कैसे हैं, नॉन वर्बली आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, लोगों को जब आप फेस कर रहे हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, किस तरीके से आप लोगों को फेस कर रहे हैं, आप क्या आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहे हैं या नहीं, क्या आप कैमरे में सही से देख पा रहे हैं या नहीं, क्या आप किसी चीज में लैग कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपका स्लगिश सा आपका बॉडी पोस्चर है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको सीधा खड़े होने की आवश्यकता है, या जो भी कुछ है वो आप अपनी वीडियो देखकर अपने आप को खुद ही क्रिटिकली एग्जामिन करिए और उसमें सुधार करिए। नंबर 3 जो तरीका है सुनने का वो है आप ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करके सामने देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि आप अननेसेसरी जेस्चर्स क्या कर रहे हैं।
फिलर्स कहाँ यूज कर रहे हैं, एंड इस तरीके की जो भी आप फिलर्स यूज कर रहे हैं उनको आपने धीरे धीरे करके वीड आउट करने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि ये फिलर्स हम तुरंत के तुरंत डिलीट कर दें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम शुरू से इसका इस्तेमाल करते आए हैं। तो बैक ऑफ द माइंड ये है, इसको डिलीट करने में टाइम लगेगा। इसको डिलीट करने के लिए बार बार हमें सोचना पड़ेगा, बार बार उस चीज को करेक्ट करना पड़ेगा, इसी में हमें वक्त लगता है। अनलर्न करने में ज्यादा समय लगता है बनिस्बत लर्न करने के, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। हम जब अपनी डायरी में अपना असेसमेंट कर लेते हैं, अपने ऊपर एस्से लिख लेते हैं और अपने आप को क्रिटिकली एग्जामिन कर लेते हैं, उसके बाद रोल आता है मिरर का। मिरर मिरर ऑन द वॉल, व्हाट डू यू से अबाउट इट ऑल। जी हाँ, मिरर का बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट योगदान होता है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। आईना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपने जब अपने आप को असेस कर लिया, जब आपने देख लिया मुझे इन इन फील्ड्स में काम करने की आवश्यकता है, उसके बाद बड़ा अटपटा सा है, मैं बता रहा हूं आपको, आपने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करनी है, अपने आप से सवाल करना है और अपने आप को जवाब देना है कि भाई मैं ये चीज करने से कतराता हूं, क्या करूं जो मैं इसको पा जाऊं, ये मुझे कैसे हासिल होगा, मैं क्या करूंगा जो मुझे ये हासिल हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूं, मैं लोगों से मिलने जुलने से बचता हूं, तो मैं अपने आप से पूछूंगा क्यों बचते हो। मैं खुद ही अपने आप को जवाब देने के लिए बाध्य हूं। जब मैं आईने में बात कर रहा हूं तो आईने में जो मेरे सामने है वो मुझे जवाब देने के लिए बाध्य है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये एक्सरसाइजेस करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने कमरे में अकेले हों और आपको कोई भी असुविधा ना हो, आपको कोई ऐसा ऑकवर्ड फील ना हो। जब आप दूसरों के सामने बात करेंगे इस तरीके से तो आपको वाकई में ऑकवर्ड फील होगा। तो यकीन करें कि आपके कमरे में कोई नहीं है, आप अकेले हैं। आप अकेले अपने आईने के सामने बैठकर अपने आप से सवाल जवाब करें। मैं अगर अपने आप से पूछूंगा कि भाई तू सोशलाइज क्यों नहीं होता है, क्या दिक्कत आती है, तो मैं ही अपने आप को जवाब दूंगा क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई मुझसे बात करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, अगर मुझे इस टॉपिक पे बात कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे इन टॉपिक्स पे अपने आप को सुधारना है, लोगों से बात करने के योग्य बनाना है, अपनी नॉलेज को इन्हांस करना है, लोगों के साथ बैठने के काबिल बनना है। यहां से हमारा इंप्रूवमेंट शुरू होता है। सिमिलरली, मैं अगर अपने आप से पूछूंगा आईने में कि तुझे सबके सामने बोलने में डर क्यों लगता है, तो मैं यही कहूंगा कि मेरा वर्बल कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, मुझे वर्ड्स पे कमांड नहीं है। फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे अपने वर्ड्स पे कमांड लाने के लिए ज़रूरी है कि मैं वर्ड्स की प्रैक्टिस करूं, नए वर्ड्स सीखूं। मुझे ग्रामर का पता है, मुझे उसका यूजेज का पता है, लेकिन अगर मेरे पास वर्ड्स नहीं होंगे मैं बोलूंगा कैसे। ये तो ऐसा ही हो गया कि मेरे पास वेपन है, मेरे पास बंदूक है, लेकिन मेरे पास गोलियां नहीं है, तो मैं चलाऊंगा कैसे। तो भले ही आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज आती हो, आप ग्रामर बहुत अच्छी जानते हो, लेकिन अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है, तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि आप एक रूटीन बना लें कि डेली अपनी डायरी में आपने 2 नए अल्फाज सीखना है, 2 नए वर्ड्स सीखना है और उनको नोट डाउन करना है। उनका मीनिंग प्लस उसका यूसेज, उसको आपने अपनी डायरी में लिखना है और उसको बार बार पढ़ते रहना है। डेली के अगर आप 2 वर्ड्स ले लीजिए तो आप समझ लिए साल के आप कितने वर्ड्स, 700 से ज्यादा वर्ड्स आप यूज करेंगे। और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा वर्ड्स की आपकी जरूरत कभी नहीं पड़ती है। एक साल में अगर आपने 700 नए वर्ड्स सीख लिए तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ही मुकम्मल और कमाल हो जाएगी। और अगर ये एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत आती है, आईने के साथ बात करने में आपको दिक्कत आती है, तो शुरू के 4-5 दिन आप इतना करिए कि 5 से 7 मिनट आप अपने आप को आईने में सिर्फ देखिए, आंखों में आंखें डालकर अपने आप को देखिए, अपने आप को असेस करिए, सिर्फ देखिए और कुछ मत करिए। कोई बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
शुरू में अटपटा लगता है, बहुत अटपटा लगता है, मैं मानता हूं, लेकिन अपने आप को देखना ही अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग काम है। हम अपना फोटो देख लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये अच्छा फोटो आया है, ये अच्छा फोटो नहीं आया है। लेकिन लाइव अपने आप को अपने सामने अपनी आंखों से अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। हमें शुरू में हंसी आती है, फिर बीच में कुछ ऐसे हमारे पास मरहले आते हैं कि हमें अपने ऊपर गुस्सा आता है। कभी ऐसा लगता है कि हम रो दें अपने आप को देख के। ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है। लेकिन एक बार आप इन सब फेजेस से पार हो गए, फिर आप तैयार हो जाते हैं अपने आप से बात करने के लिए। जब आप अपने आप से बात करेंगे, आप अपने आप को ही जवाब दे पाएंगे। क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग आप ही की आपको सुधारेगी। ये बात ध्यान रखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं डायरी की। डायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पर्सनालिटी को शेप करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए। डायरी अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दिन भर में जो भी कुछ हुआ वो शाम को बैठ के अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन इस सफर में डायरी का इस्तेमाल करने का तरीका अलग होगा। हम क्या करेंगे कि अपनी डायरी में हमारे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो रिकरिंग थॉट्स हैं, जो बार बार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं, उन थॉट्स को हमने उस डायरी में उतारना है। यकीन मानिए, हमारे दिमाग में हमारा माइंड स्पेस का 80% जो कैपेसिटी है, वो हमारे फालतू के रिकरिंग थॉट्स ऑक्यूपाई करते हैं। वो थॉट्स क्या होते हैं? जैसे किसी से रंजिश है, किसी से मोहब्बत है, किसी से बदला लेना है, या फिर कोई सीरियल देख लिया उसके कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं, या कोई मूवी देख ली उसके कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं, मूवी का प्लॉट हमारे दिमाग में चल रहा है, रील्स चल रही हैं, दुनिया भर की चीजें हैं जो फालतू की हमारे माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हमारा काम यह है कि उन थॉट्स को आइडेंटिफाई करके अपने डायरी में नोट डाउन करना कि ये थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। इन थॉट्स को डेली बेसिस पे हम नोट करेंगे और वीकली बेसिस पे हम इसको मॉनिटर करेंगे। इसको मॉनिटर करने का तरीका क्या है कि हमने इन थॉट्स को टिक कर दिया कि ये थॉट्स हमारे जो है रिकरिंग थॉट्स हैं और ये बिल्कुल वर्थलेस हैं, इन पे दिमाग चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा जब भी कोई थॉट आता है तो एक काउंटर थॉट उसके अगेंस्ट में हमने लाना है। गोल ओरिएंटेड काउंटर थॉट जो है वो उसके अगेंस्ट में लाना है, जिससे कि हम उसको वीड आउट कर सकें। उस जो रिकरिंग थॉट है जो हमारा फालतू का माइंड स्पेस घेर रहा है, उसको हम किक आउट कर सकें। जब भी ऐसा कोई थॉट आए जो कि इन रिकरिंग थॉट्स में से एक है और आपके माइंड स्पेस को घेर रहा है, तुरंत उसके लिए काउंटर थॉट हमने तैयार रखनी है। गोल ओरिएंटेड वो होनी चाहिए और प्रोडक्टिव होनी चाहिए। सपोज हमारे दिमाग में वही चीज चल रही है जो हम पिछली मूवी देख के आए थे। वो मूवी का प्लॉट जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, हमें अपने दिमाग को उससे खाली करके एक नया थॉट लाना है कि भाई विद इन 7 डेज मैंने गिटार का नया नोट सीखना है, या मैंने डांस का नया स्टेप सीखना है, या मैंने अपनी हॉबी को ऐसे इम्प्रूव करना है विद इन 7 डेज। उसके लिए मैं क्या करूंगा? इस तरीके की प्रोडक्टिव और गोल ओरिएंटेड थॉट को हमने उससे रिप्लेस करना है, और पुरानी जो रिकरिंग थॉट है जो किसी काम की नहीं है, वर्थलेस थॉट है, उसको किक आउट करना है। आप देखेंगे कि धीरे 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 जब आप इस पे अमल करते रहेंगे, धीरे 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 ये चीज जो है आपकी पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट होती जाएगी, और ये जो रिकरिंग थॉट्स हैं आपकी, ये धीरे धीरे करके आपके दिमाग से खाली हो जाएंगी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम वही शख्स हो जाते हैं जो हम सोचते हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस को अपने कंट्रोल में रखें, ना कि सबकॉन्शियस हमें कंट्रोल करे। आप सपोज कीजिए, अगर किसी के बारे में यही सोच रहे हैं कि हमारे लोग दुश्मन हैं, हमारे लोग पीछे पड़े हैं, तो यकीन मानिए आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आप सोचते हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड ये है कि दुनिया बहुत अच्छी है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खुश रहेंगे। सब कॉन्शियस ही है जो आपकी लाइफ को शेप करता है, आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। तो जरूरी हो जाता है सब कॉन्शियस को नर्चर करना, सब कॉन्शियस को पॉलिश करना, जिसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी डायरी को मेंटेन करना, उसमें अपनी थॉट्स को लिखना, रिकरिंग थॉट्स जो वर्थलेस थॉट्स हैं उनको गोल ओरिएंटेड थॉट से रिप्लेस करना, और धीरे 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 इसका कमाल देखना। जरूरी है कि हम हर वीक में इसका रिव्यू करें
और अपनी प्रोग्रेस को नोट करें। जब हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी ये जो थॉट्स, जो वर्थलेस थॉट्स हैं, ये कम होती जा रही हैं और अच्छी थॉट्स हमारे दिमाग को ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो हम एक अच्छी पर्सनालिटी बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और नया सीख के अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड मिरर्स एंड डायरीज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एनहांसमेंट की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।